अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एनर्जी टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट अली रफ़ीक और मेरे साथ नदीम जाफ़र साहब हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे सोलर से रिलेटेड सेफ्टी डिवाइसेस पे। जी नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, सोलर के हवाले से ये है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों में कंप्लेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा आ रही हैं और उसकी रीज़न ये नहीं है कि पैनल की क्वालिटी अच्छी नहीं है या इन्वर्टर की क्वालिटी अच्छी नहीं है या इवन स्ट्रक्चर के ऊपर भी लोग फोकस करते हैं। तो जो पॉइंट की बात है वो ये है कि लोग पैनल भी अच्छे से अच्छा लगा लेते हैं, स्टैंड भी अच्छे से अच्छा यूज़ कर लेते हैं कि जिस स्ट्रेंथ उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए और इन्वर्टर भी अच्छे से अच्छा, लेकिन वो चीज़ें जो बहुत कम कीमत की हामिल हैं उसके ऊपर वो फोकस नहीं कर पाते। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो हम ब्रेकर यूज़ करते हैं ये किस रेशो से यूज़ करना चाहिए, यानी कि एम्पेयर के मुताबिक क्या इसका फार्मूला है? जी सर, जो ब्रेकर्स होते हैं ये बेसिकली आपकी जो कैपेसिटी होती है, फॉर एग्जांपल हम एक एसी लगाया हुआ हमने, जैसे ऊपर हमारे पास 1.5 टन का एसी लगा हुआ है, तो 1.5 टन के एसी के हमने एम्पेयर्स को रीड करना है। मिसाल के तौर पे 15 एम्पेयर हम कंज्यूम कर रहे हैं। जी, आमतौर पे 1.5 टन के जो इन्वर्टर एसी हैं 9 से 10 एम्पेयर मैक्सिमम पे जाते हैं, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है 15 एम्पेयर का ब्रेकर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किटिंग होगी तो उस टाइम पे एम्पेयर्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हमने 32 एम्पेयर का ब्रेकर यूज़ किया हुआ है तो वो सेफ़ नहीं है, उसको ट्रिप नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट, ये जो हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं, आप ब्रेकर और फ्यूज़ का डिफरेंस बताएं हमारे व्यूअर्स को कि ब्रेकर और फ्यूज़ में क्या फ़र्क है। फ्यूज़ ज़्यादा बेहतर होता है या ब्रेकर ज़्यादा बेहतर होता है? जी, डीसी एप्लीकेशंस में अगर हम देखें तो फ्यूज़ जो है ये बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इसको स्पेसिफिक एप्लीकेशन और स्पेसिफिक रेटिंग में ये मिल जाता है। मिसाल के तौर पे आपको ब्रेकर जो है अगर डीसी में आप यूज़ कर रहे हैं तो 1000 वोल्ट में आपको कोई ब्रेकर नहीं मिलेगा इस रेटिंग में, जबकि फ्यूज़ आपको 1000 वोल्ट या 1500 वोल्ट रेटिंग में मिल जाता है। नॉर्मली हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट है कि वो एसी ब्रेकर को एज अ डीसी ब्रेकर यूज़ कर रहे होते हैं। गांव देहात में जितने भी इंस्टॉलर हैं अमूमन ये हरकत कर रहे होते हैं। और सेकेंडली हमारे कुछ दुकानदार हजरात हैं वो भी जो एसी ब्रेकर होता है उस पर डीसी की प्रिंटिंग करके 2 पोल ब्रेकर बना के बेचते हैं। मैंने जितनी भी ब्रेकर्स की डाटा शीट पढ़ी हैं उनमें श्नाइडर हो गया, एबीबी हो गया, किसी के पास 2 पोल में 1000 वोल्ट का ब्रेकर नहीं है डीसी में। तो आप इस बारे में बताएं कि ये दुरुस्त है कि गलत है? जी, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो फ्यूज़ है वो यूज़ कर लिए जाएं तो वो बेहतर है। उसकी रीज़न ये है कि एक्चुअली डीसी ब्रेकर जो हैं अच्छे ब्रांड्स के वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। 500 वोल्ट से अबव जाते हैं तो ब्रेकर की प्राइस 3 से 4 गुना बढ़ जाती है और छोटे शहरों में वैसे भी अच्छे ब्रांड के या डीसी ब्रेकर की अवेलेबिलिटी होती नहीं, लिहाजा जो मार्केट में अवेलेबल ब्रेकर्स हैं वो वक्ती तौर पे इंस्टॉल कर देते हैं। तो फ्यूज़ जो है अगर हम एप्लीकेशन इसकी ले रहे हैं, यानी सोलर पैनल से इन्वर्टर के बीच में जो स्ट्रिंग्स हैं वहाँ पर फ्यूज़ जो है वो बेहतरीन एप्लीकेशन है। प्लस ये है कि अगर ये फ्यूज़ जल जाता है तो आप सिंपली इस कैटरेज को ओपन करेंगे और फ्यूज़ जो 500 या 1000 रुपये का होगा आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इवन अगर ये कैटरेज बर्न हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो ये भी 300-400 रुपये की मिल जाती है। मैंने अक्सर देखा है कि जब वो ब्रेकर को ऑन ऑफ करते हैं एक आर्क प्रोड्यूस होती है सोलर पैनल्स और इन्वर्टर के दरमियान में जो ब्रेकर लगा होता है, वो किस वजह से होती है? जी, इसमें ये है सर कि कभी भी ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी कि जिस वक्त एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस टाइम पे जो डीसी कनेक्शंस हैं उनको डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, ये तजर्बा जानलेवा भी साबित हो सकता है। और आर्क प्रोड्यूस करने में जो कि ब्रेकर्स के अंदर ऐसा अगर वो प्रॉपर डीसी नहीं है तो आर्क उसके अंदर मैनेज नहीं होती, क्योंकि उसके जो टर्मिनल पॉइंट है नेगेटिव और पॉजिटिव उनके बीच में मुनासिब फासला नहीं होता, जिसकी वजह से आर्क का मसला आता है। मैंने देखा है आजकल कुछ लोग डीसी आइसोलेटर्स यूज़ करते हैं, बल्कि हमारे इन्वर्टर्स के नीचे भी डीसी आइसोलेटर्स लगे होते हैं, जैसे कि आप हवावे या सोलिस या दूसरे अदर ब्रांड्स देखें, तो वो कैसा है अगर हम उससे पहले डीसी आइसोलेटर यूज़ कर लें स्ट्रिंग्स में? जी, ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप डीसी आइसोलेटर यूज़ करें, लेकिन डीसी आइसोलेटर भी आपको इस क्वालिटी के चाहिए जो उसको प्रॉपर तरीके से ट्रिप करवा सके और उसके अंदर भी किसी किस्म की आग प्रोड्यूस ना हो। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें एसपीडीज़ के बारे में बताएं कि एसपीडी की कितनी टाइप्स होती हैं और ये कहाँ से मिलती हैं? जी, एसपीडीज़ जो हैं जी ये 2 टाइप की हैं, एक डीसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है और दूसरा एसी के लिए।
जो एसी हैं उसमें सिंगल फेज़ और 3 फेज़ एसपीडीज़ अवेलेबल हैं, जबकि डीसी के अंदर तो 2 पोल एसपीडी ही आपको मिल जाती है, क्योंकि डीसी करंट के अंदर कोई फेज़ नहीं होता, सिर्फ एक नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। लेकिन जहाँ पे बात की जाती है एसी एसपीडी की, मेरे ख्याल से, मेरे ज़ाती ख्याल में जो एसी एसपीडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बनिस्बत डीसी एसपीडी, क्योंकि आप 24 घंटे ग्रिड के साथ कनेक्टेड है और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो ग्रिड है वो इतना स्टेबल है नहीं है। किसी वक्त भी फ्रीक्वेंसी हाई हो सकती है, वोल्ट हाई साइड पे जा सकते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, 2 फेज़ आपस में मिल सकते हैं, न्यूट्रल लूज हो सकती है। तो एसपीडी जो है आपके कीमती इक्विपमेंट को बचा सकती है। लेकिन एसपीडी को इंस्टॉल करने का एक प्रॉपर तरीकाकार होता है, और वो ये है कि इसका जो ग्राउंडिंग पॉइंट है उसको ऐसे जगह पे कनेक्ट किया जाए लाइक वाटर लेवल तक हो, आपकी यानी कि लेस देन 5 ओम रेजिस्टेंस हो, कॉपर मटेरियल यूज़ किया जाए। कुछ लोग 10 फीट का जस्ती राड ज़मीन में लगा देते हैं, और जिस जगह पे लगाया जाता है वहाँ पे नमी अवेलेबल नहीं होती है, ना उसमें उन्होंने केमिकल प्रॉपर डाला होता है, कलमी शोरा, चारकोल वगैरह, तो वो काम प्रॉपर कर नहीं होता, यानी कि आपका जो अर्थिंग पॉइंट है वो लाइव नहीं होता। और ऐसी सूरत में एसपीडी का काम है जो सर्ज है उसको ग्राउंड करना। जब ग्राउंडिंग उसको नहीं मिलेगी तो आपकी एसपीडी काम नहीं करेगी, बेशक आप 50,000 रुपये की एसपीडी लगा दें, ऐसी सूरत में एसपीडी कभी काम नहीं करेगी। अच्छा, बाज़ कस्टमर्स की तरफ से ये कंप्लेंट आती है कि जी हमारा इन्वर्टर तो ऑफ है, जैसे रात के टाइम खुदा ना हंसता कोई सर्ज आती है तो एसपीडी ब्लास्ट हो जाती है, तो कस्टमर कहते हैं हमारा सोलर सिस्टम तो ऑफ है, एसपीडी कैसे उड़ गए? सर आप डीसी एसपीडी की बात कर रहे हैं, एसी एसपीडी? मैं एसी एसपीडीज़ की बात। डेफिनेट सी बात है सर, जो सर्ज आई है एसपीडी ने करंट को, एक्चुअली एसपीडी जो है वो इन्वर्टर से पहले लगी होती है जी, तो जैसे ही वो सर्ज को रीड करती है तो एसपीडी जो है ख़राब हो जाती है। ये तो एसपीडी जल जाने का मकसद मतलब ये हुआ कि उनकी होम अप्लाइंसेस भी बच गई और उनका इन्वर्टर भी बच गया। ये खुश होने की बात है, परेशान होने की बात नहीं। इस ब्रेकर के बारे में बताएं, ये काफ़ी बड़ा आपने ब्रेकर रखा भाई, इसका क्या काम है? जी, ये जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, इंडस्ट्रियल ब्रेकर हम इसको कह सकते हैं, MCCB। जी, MCCB ये ब्रेकर है, और ये 3 पोल है। अगर हम इसी ब्रेकर को 4 पोल कर देंगे तो इसकी जो एग्जिस्टिंग प्राइस है वो डबल हो जाएगी, यानी कि ये 400 एम्पेयर का ब्रेकर है, इसमें 1 पोल ऐड करने से, न्यूट्रल को ऐड करने से इसकी प्राइस डबल हो जाती है। सही है। आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आजकल सबसे सस्ता सोलर सिस्टम कितने पैसों में लग जाता है? सबसे सस्ता सोलर पैनल या सोलर सिस्टम सबसे सस्ता, जैसे मुख्तलिफ कस्टमर कहते हैं जी हमारे घर में 2 या 3 पंखे चल जाएं, एक फ्रिज चल जाए और पानी की मोटर चल जाए, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? अली साहब, मैं ये समझता हूँ बताना ज़रूरी कि अगर आप पंखे और लाइटें ही सोलर पे चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोलर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सोलर की जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है या उसकी जो पे बैक फिजिबिलिटी है वो लेस देन 5 किलोवाट बनती ही नहीं है।